साइन कर दे। हिंदू मोहल्ले का लंगर बंद कर दे, बोझ कम हो जाएगा। ओए, धंधा करते वक्त हिंदू मुसलमान सोचा था कभी जो अब सोच रहा है? भूख की वजह से कोई नहीं मरना चाहिए, ना हिंदू ना मुसलमान, सब हमारे लोग। ना किसी मोहल्ले का लंगर बंद होगा, ना अपनी दुनिया का काम। इधर आज उधर जिंदगी है एक सफर, कांच की बोतल में बसे मेरे ख्वाबों का शहर। थोड़ी कुन है थोड़ा सब्र, थोड़ा दुआओं का असर और बेहिसाब जिगर, फिर किस बात का डर। फर्जी दुनिया है फर्जी, तेरी जब कर दी उंगली तो सीधी चली मर्जी, अपनी मर्जी जब हद कर दी किस्मत गले लगी। ठिकाना ठिकाना तंदे का ठिकाना, ठिकाना ठिकाना तंदे का ठिकाना, ठिकाना ठिकाना तंदे का ठिकाना, ठिकाना ठिकाना तंदे का ठिकाना। सभी मोहतरम हज़रात और जिम्मेदारान मोहल्ला और हाज़रीन जमात और ख़वातीन मेरी प्यारी माँ बहन, मैं ये सोच रहा हूँ कि आप लोगों की किस तरीके से बात मंडिया वाले स्टाइल में या उर्दू में या कन्नड़ा में, हाँ जो भी कोशिश करूँगा कि मैं 2-3 ज़बान मिला के बात करने की कोशिश करूँगा। दरअसल बताना ये चाह रहा हूँ, आप लोग शायद जानते तो हो ही, अगर नहीं जानते तो आज पूरी तरह से जान लो। मैं यहाँ मेरी तारीफें गिनवाने के लिए नहीं आया पहली बार। आज मैं आया हूँ इस पाम फाउंडेशन के बारे में बताने के लिए। एक पाम फाउंडेशन जैसे कि तुम्हारे यहाँ मस्जिद कमेटी होती है, कोई नौजवान कमेटी होती है, इसी तरीके की एक कमेटी है। इस कमेटी के मेंबर ये सारे जो साथ में बैठे वो लोग हैं, और ये कोई और नहीं है, ये मेरे अपने आलिया यानी कि मेरी बीवी, मेरी श्रीमती सलमा परवीन खानम है। और आप लोग जानते होंगे कि गुज़िश्ता रमज़ान या उससे पहले वाले रमज़ान में कपड़े वगैरह बांटने के लिए खुद आई थी, लेकिन इत्तेफाक इस साल हर किसी पे ये जुल्म टुकड़ा हुआ है। ये मत समझो कि आप लोग तकलीफ में हो, तकलीफ में तो आज पर पूरी दुनिया है। सिर्फ मंडिया नहीं है, सिर्फ बेंगलोर नहीं है, सिर्फ मैसूर नहीं है, सिर्फ कर्नाटका नहीं है, सिर्फ इंडिया नहीं है, सिर्फ दुबई नहीं है। तो पूरी दुनिया आज मुसीबत में, सबके सब मुब्तला हैं इस मर्ज में। ये मर्ज, इस बीमारी की कोई पहचान नहीं है, ना ये किसी को पहचानती है, ना कोई इंसान इस बीमारी को पहचानता है, ना ही इस बीमारी की कोई दवा है। तो आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ, आप लोग अपना ख्याल रखें, आप लोग अपनों का ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें, अपने दोस्त अपने बच्चों का ख्याल रखें, अपने चाहने वालों का ख्याल रखें। लापरवाही बिल्कुल ना करें, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। मैं आपको मिसाल देके मैं किसी को कंडम नहीं कर रहा हूँ। मैं बॉम्बे में रहा हूँ 10 साल, मैंने देखा है बॉम्बे की जिंदगी। आज धारावी
पूरी दुनिया की, एशिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी है। और ये बड़ी कॉलोनी, चाहे गांधी नगर हो जहाँ मैं रहता हूँ, मैं भी झोपड़पट्टी में रहता हूँ। आज भी मेरे बाप का घर झोपड़पट्टी के अंदर ही है, मैं जानता हूँ इस बात। तो हमारा माहौल कुछ खुला माहौल है। हम लोग एक दूसरे से बात किए बगैर जी नहीं सकते, हम एक दूसरे से लड़े बगैर भी नहीं जी सकते, हम एक दूसरे से मिले बगैर भी नहीं जी सकते। लेकिन आज हालात ऐसे नहीं है, सब अपनी अपनी हिफाजत करना होगा। तो खैर, इस बीमारी की वजह से पूरी दुनिया में हर कोई आदमी तकलीफ में है। ये मत सोचो कि सिर्फ आप तकलीफ में हो या ये तकलीफ में है या वो तकलीफ में है। हर कोई इंसान, हर कोई वो मजदूर आदमी है, हर कोई रोजाना जाके कमाए और लेके आने वाला, चाहे वो ऑटो ड्राइवर हो, चाहे वो कुली वाला हो, पेंटर हो, इलेक्ट्रिशियन हो, कारपेंटर हो, एसी मैकेनिक हो, पंचर की दुकान हो, जो भी धंधे करते हैं हमारे मुसलमान, हर कोई आज तकलीफ में है। सिर्फ उतना ही नहीं, दूसरे मजहबों में, गैर मजहबों में, हिंदू में कोई आचार्य है तो कोई क्या है, कोई लोहार है, कोई किसान है, सबके सब तकलीफ में। अल्लाह इस तकलीफ से आप लोगों को, हम सबको, पूरी दुनिया को इससे बाहर निकाले। जब तक इसकी दवा नहीं निकलती, आप लोगों को एहतियात करना पड़ेगा अपने बच्चों की खातिर। अगर आप लोग अपने बच्चों को प्यार करोगे, खैर देखिए मेरे पास, आप लोग को तो लगता होगा ना कि ज़फ़रुल्लाह बहुत बड़ा खुशनसीब इंसान है, बहुत बड़ा पैसे वाला है, उसको किस चीज की कमी है। मेरी कमी आज ना मेरे पास मेरी बीवी है ना मेरे बच्चे हैं। लाख दौलत देने के बावजूद भी ना मैं बीवी तक जा सकता हूँ, ना मेरी बीवी मेरे तक आ सकती है, ना मैं बच्चों तक पहुंच सकता हूँ, ना मेरे बच्चे मुझ तक पहुंच सकते हैं। क्या करना इस दौलत का लेके? दौलत का ही होना सबसे बड़ा नहीं होता है, सेहत का होना, ये माहौल ऐसा है। तो खैर, ये जो हमारे बीवी हैं सलमा परवीन खानम, वो हर साल आते थे, अपना कपड़ा गरीबों में जाना, करना, बांटना, ये सब करते थे। लेकिन बदनसीबी वो इस बार नहीं आ सके। तो वो उसको वहाँ से उन्होंने फोन करके बोला, जी बहुत लोग उम्मीद लगा के रखते हैं, तुम अपनी जान की हिफाजत करके तुम बेंगलोर लॉकडाउन में बैठ जाओगे, क्या होएगा उन लोगों का? एक बार उनके बारे में भी तो सोचो, तुम अपनी जान के बारे में मत सोचो। निकलो बाहर। अगर मुझे नसीब है, आप तुम नहीं हो, अगर तुम ही बीमार पड़ जाओगे तो मुझे ये भी मंजूर है, लेकिन तुम गरीबों तक पहुंचो। वो इसमें मुझे हिम्मत भी है। तो मैं बोला ठीक है, जो होएगा वो होएगा, देखा जाएगा, क्योंकि मैं तो खैर का काम करने निकला हूँ। ये किस्सा ये हुआ, तो इनके पाम फाउंडेशन के थ्रू मैं कर रहा हूँ, ताकि इसमें राजनीति ना हो, सियासत ना हो कि ये इस पार्टी का है, ये उस पार्टी का है, ज़फ़रुल्लाह खान ये पार्टी का है, वो पार्टी का, ये पार्टी वाला जाएगा तो नहीं देगा, वो पार्टी का वो जाएगा तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सिर्फ उन लोगों तक पहुंचना चाहता हूं जो ज़रूरतमंद है, जिनको ज़रूरत है। अगर मेरा दोस्त है ठीक है, मेरी कौम का है ठीक है, लेकिन मेरी पार्टी का है तो भी ठीक है, लेकिन मैं उसको देना ज़रूरी नहीं समझता हूँ। मैं उसको देना चाहता हूँ चाहे वो मुझे गाली दिया हो, अगर वो ज़रूरतमंद है तो मैं उस तक पहुँचना चाहता हूँ। इस वजह से मैंने चुन चुन के एक आदत, मैं सिर्फ बीडी कॉलोनी का जिम्मेदार नहीं हूँ, मैं सिर्फ गांधी नगर का नहीं हूँ, मैं सिर्फ हालड़ी का नहीं हूँ, मैं सिर्फ गुप्तर का नहीं हूँ, मैं हर मोहल्ले का नहीं हूँ, ना ही मैं कल्लड़ी का सिर्फ कल्लड़ी का हूँ, ना ही मैं सिर्फ फसड़ी का हूँ, ना ही मैं वो तुम्हारा क्या कहते हैं वो अल्लाह भला करे सॉल्ट संद्रा हो गया, वो उस तरफ जयलक्ष्मी टैक्स की तरफ हो, उसको क्या बोलते हैं, खैर इंदिरा कॉलोनी हो गई है, कोई भी एरिया क्यों नहीं है, यहाँ तक के आप लोग चले जाओ वो क्या वो पुड़ियाल वहाँ मड़वड़ी में बहुत लोग मजबूर हो गए, चारों तरफ से मैसूर में मजबूर है, यानी मैं कहीं गिन ही नहीं सकता, मुझे इतने फोन इतनी जगह से आते। अब आपका बेटा, आपका भाई, आप मुझे जो भी समझे, आप सिर्फ मैं मंडिया का नहीं रह गया, मैं तो पूरे इंडिया का हो गया। उम्मीद मुझे पूरे इंडिया से लोग लगाते हैं, सबका पेट तो भरने की इतनी मेरी औकात नहीं, इतना कि मैं तुम्हारा हलफ भिगा सकता हूँ, कम से कम जिसका हलफ सूखा है उतना भिगा सकता हूँ, पेट भर के नहीं खिला सकता हूँ, तो निवाले तो खिलाने की अल्लाह ने मेरी हैसियत बनाई। मैं तुम तक पहुँचने की कोशिश कर रहा हूँ, बशर्त ये है कि मैं
मेरे उसूल घर पहुंचो, अब उनके घर पहुंच के उन तक पहुंचाओ ताकि उनकी गैरत बाकी रहे। मैं नहीं चाहता कि किसी की आंखें झुकी रहे। अगर मैं दे रहा हूँ तो ये मत समझना कि मैं आप लोगों को इसमें से देता होगा, उसमें से देता होगा, पॉलिटिक्स के लिए करता होगा, नाम कर लेने के लिए। मेरा नाम हिंदुस्तान में, मुझे बीड़ी कॉलोनी में नाम करने की कोई जरूरत नहीं। ये बीड़ी कॉलोनी की इजाद ही मैंने किया तो अब मुझे क्या नाम करना है। मैं सिर्फ इतना समझा रहा हूँ कि आप लोगों का हक मुझ पे है। आप लोग मुझे अपना अगर समझ रहे हैं तो ये आपका हक है। आप लोग अपना हक से अपना हक पा रहे हैं। मैं कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ जरिया हूँ जो आप तक पहुँचा रहा हूँ। तो बहरहाल मैं इस बात को लंबा नहीं खींचते हुए, अगर आप लोगों में किसी को हो सकता है कि कुछ लोग होते हैं जो फितनेबाजी करते हैं, जो फसादी करते हैं, ये हिना बैठी हुई है, क्या नाम है, तौफीक है, और शाखा कहाँ है, वो और चंद लड़के, अभी देखो वो भी किसी की बीवी, वो भी किसी की बीवी, वो भी किसी की बीवी, वो भी किसी को, सब ये लोग जो मेरा साथ दे रहे हैं, इतने सारे लड़के, किसी पता नहीं इनके माँ बाप, सब हर कोई एक दूसरे से जुदा है, लेकिन मेरा साथ देने के लिए खड़े, सिर्फ नेकी कमाने के लिए, ना कि कोई गलत काम करने के लिए। कोई भी राजनीति नहीं है इसके लिए, सीधी सीधी बात है। ये सिर्फ एक मदद करने का फाउंडेशन है। इस फाउंडेशन को लेते हुए, और तीसरी बात मैं आपको बता दूं, ना हिंदू, ना मुसलमान, ना क्रिश्चियन, हमारे पास सिर्फ दो आंख हैं। हम हर किसी को बराबर की नजर से देखेंगे। मुझे सिर्फ आपके साथ साथ जो मेरे हिंदू भाई हैं, मैं उन तक भी पहुंच रहा हूँ। पेट तो सभी का एक ही है, मजहब अलग है, लेकिन पेट मजहब को नहीं पहचानता। बस मेरे लिए काफी है। चाहे कोई भी मजहब को, आप लोगों को भी बता देना चाहता हूँ, मजहब में तफरीका मत लाओ। ये मत समझो, अगर वाकई में तुम लोग सब मुसलमान हो तो मुसलमान की सही पहचान तो यही है। मौलाना साहब मेरे बाजू बैठे हुए हैं कि वो हर किसी से प्यार करे। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुफ्फारों के यहाँ जाते थे, तो इनसे हम सीखे हुए अखलाक, हमारे हीरो वो है। तो सही मुसलमान की पहचान है कि इंसानियत को प्यार करे, इंसान को प्यार करे, गरीब, यतीम, मिस्कीन, बेवा को प्यार करे, अल्लाह को वो इंसान को समझे। मैं इस आखिर में आप लोगों को ये हदीस सुना देता हूँ, हदीस नंबर 12, हदीस नंबर 28, सही बुखारी, याद रखो, सही बुखारी हदीस नंबर 12, हदीस नंबर 28। मौलाना से जाओ और पूछो, खोल के पढ़ो आप लोग। एक असहाबी पूछते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि अच्छा और नेक ईमान वाला कौन है, अच्छे ईमान वाला कौन है? तो मेरे प्यारे नबी कहते हैं कि वो इंसान जो खाना खिलाए उसको भी जिसको पहचानता हो, और उसको भी जिसको नहीं जानता हो, और एक दूसरे को सलाम करे, वही अच्छे ईमान वाला है। तो मेरे प्यारे नबी की सुन्नत ही है। तो मुसलमानों को अपने नबी की सुन्नतों पे चलना चाहिए, दूर मत जाओ, सिर्फ अपनी सेहतों का ख्याल रखो, कानून का ख्याल रखो, आपके उलमाए किराम साहब जो समझाते हैं उस पर अमल करो, बच्चों को पढ़ाओ, नेक बनाओ, उनको भी मेरे जैसे बनाने की कोशिश करो। अल्लाह चाहेगा तो कोई भी बन सकता है, इसलिए बन सकता है क्योंकि जिंदगी में साहब मैं बैठा हूँ, मैं भी झोपड़पट्टी से हूँ, मेरा भी घर झोपड़ा था। जब अल्लाह मुझे बना सकता तो तुम्हारी औलादों में से मुझे देखने के बाद में उसमें कोई जज्बा आएगा, जोश आएगा, वो भी बन सकता है, वो भी लाखों की मदद कर सकता है। तो अपने हथियारों को तैयार करो, मतलब अपने औलादों को तैयार करो, उनको काबिल बनाओ, उनको पढ़ाओ, लिखाओ। बराए मेहरबानी सारे इस लॉकडाउन के अंदर, इस महामारी के अंदर पूरे मसाजिद बन रहे, सारे मंदिर बन रहे, सारी चर्चें बन रहे, कोई इबादत नहीं कर पाया। जब हमने इबादतें नहीं किए, काबतुल्लाह में नमाज नहीं पढ़ी गई, तो ईद की खुशी किस तरीके से मनाएंगे? खाओ, अच्छा खाओ, अच्छा पकाओ, अपने घर में रहो, अपनी नमाजें पढ़ो, लेकिन शॉपिंग मत करो। जो पैसा आप फजूल में जाके मेरे बच्चों के अरमान भूल के अगर आप लोग शॉपिंग के लिए जा रहे हो, बहुत बड़ी गलती करो। वो शॉपिंग का पैसा अगर आपके पास 1000 रुपया है, वो उठा के पड़ोस को खाने के लिए दे दो जो जरूरतमंद है, वही पड़ोस को दे दो। अगर वो गैर मजहब कोई भी मजहब का क्यों नहीं हो, तुम उसकी अगर आज मदद करो तो तुम्हारा एहसान में रहेगा। इंसानियत की मदद करो। अच्छे मुसलमान
اچھے شہری اور اچھے ہندوستانی میں پیش کرنے، اپنے آپ کو پیش کرنے کی کوشش کرو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.